ओके। जय हिंद एवरीवन। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारी पिछली क्लास थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, उसमें हमने एनिमल का पढ़ने की कोशिश की थी। और हमें मालूम है कि जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो चीज तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है वो तुम्हारे ब्लड है। तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था, इसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और इसके फंक्शन के बारे में अच्छे से हमने पढ़ दिया था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल तुम्हारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं एज अ हेडिंग डालता हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन जब हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं तब ये हमारे लिए बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है। और ये कैसे डिवाइड होगा? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा तुमको हार्ट के बारे में, कि हार्ट कैसे होता है। हार्ट को दो तरीके से समझना है। पहले हार्ट का हम लोग शेप समझेंगे कि उसका शेप कैसा होता है, क्या चीज होते हैं, फंक्शंस कैसे करता है, ये चीज हो गया ना एक तरीके से। और फिर उसके फंक्शन नहीं, मतलब एक तरीके से मान सकते हो कि उससे रिलेटेड तुम्हारा क्या चीज है, शेप्स हो गया है ना, साइज हो गया, ठीक। और उसके साथ साथ इसके यूसेज हो गए, ये हो गए। इससे रिलेटेड जो सेल्स के बारे में उनके बारे में पढ़ लेंगे। और फिर एक हार्ट कैसे फंक्शन करता है उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा मैंने। तो जब तक आपको शेप साइज और ये आपको मतलब क्या कहते हैं उसके पार्ट्स है ना, जो भी अदर अदर पार्ट्स होते हैं जो आपको एक कंप्लीट ह्यूमन सर्कुलेटरी का पार्ट बनाते हैं, वो जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप किसी भी बारे में हार्ट के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और एक बार आपने हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में जान लिया, तब आप फिर उसके बारे में जानिए फिर आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होते हैं, और आप कैपिलरीज क्या होते हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उस अगले वाले टॉपिक में फिर हम लोग जब फंक्शन पढ़ चुके होंगे, तो फिर उसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा हार्ट बीट के बारे में, कि हार्ट बीट क्या होता है। और अगर मान लो कि हार्ट बीट पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद में पढ़ाऊंगा तुमको पल्स के बारे में, और एक पल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब ये इतनी सारी चीजें हो चुकी होंगी तब तुम्हारे किसी भी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वाला पार्ट हो गया। फिर एक पार्ट हम लोग पढ़ते थे लिम्फ वाला, जिसमें हम लोगों ने लिम्फ के बारे में पढ़ा था कि यार लिम्फ भी तुम्हारा डब्ल्यूबीसी को इन सब चीजों को लेके जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो चीजों में डिवाइडेड है। एक हार्ट जो एक दूसरे को पंप करने की कोशिश कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजने की कोशिश कर रहा है, और एक है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट ये है कि बस हम केवल हार्ट के बारे में जाने, जितना ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन उसका फंक्शन कैसे होता है, आर्टरीज कैसे उसमें काम आ रही है, वेन्स कैसे काम आ रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बस कुछ थोड़ा सा डेमो ले लेंगे। बाकी हम लोग कल डीपली और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट पूरा, कि हाँ यार हार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या क्या होती है। तो मुझे बताओ इस चैप्टर का आउटले या फिर मतलब इस टॉपिक का आउटले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को बताओ। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड। तो अभी मैं ना तुमको हेडिंग डाल देता हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे को, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो जब तुम अगर ह्यूमन हटा दो तो तुमको समझ में आ जाता है कि यार एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेट कर रहा है ना। और अगर ऐसा सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन भी पाए जाएंगे। और अगर मैं उस ऑर्गन की बात करता हूँ तो उस ऑर्गन में हम लोग हार्ट को लाते हैं। किसको लाते हैं? हार्ट को लाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ अगर मैं मान लो कि मैं दूसरा सेक्शन अगर ब्लड ले लेता हूँ, तो ब्लड कहाँ जा रहा है? उसके लिए कोई ना कोई वेसल्स की तो जरूरत होगी ना। तो मतलब कि आर्टरीज हो गया, आर्टरीज भी हो गया, वेन्स भी हो गया, और इसके साथ कैपिलरीज। साथ क्या हो गया, कैपिलरीज भी हो गया। तो जब हम इन तीनों पांचों को मतलब कि हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और तुम्हारा कैपिलरीज हो गया, जब हम लोग इनको कंबाइंडली देखते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारा एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हार्ट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ पंप। क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज अ पंप, कि जो तुम्हारा ब्लड है उसको क्या करेगा, वो उसको पुश कर देगा। उसको क्या करेगा? पुश कर देगा। और पुश करने के बाद यही ब्लड तुम्हारा क्या करेगा, इन्हीं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड इन वेसल्स के थ्रू जा रहा है। क्या जा रहा है? इन वेसल्स के थ्रू। वेसल्स का मतलब क्या होता है? एक कैनाल जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और अगर एक ब्लड एक जगह से दूसरी जगह आर्टरीज की मदद से, वेन्स की मदद से, कैपिलरीज की मदद से अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यार ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? ब्लड वेसल्स। तो पहले मुझे बताओ भैया इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया, वापस थोड़ा सा बताना। हाँ ठीक है। देखो, जब मैं बोलता हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम,
तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल करता है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल तक पहुंचाना। और हमें मालूम है कि उसके लिए हार्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका हार्ट ही है जो आपका पंप करता है, और पंप करने के बाद जो ब्लड होता है ब्लड को पुश करता है, बाहर की ओर निकालता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोशिश करता है। लेकिन वो हवा में तो चला नहीं जाता। हमको मालूम है कि वो आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यार अगर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाना तो इनको इन ट्यूब्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन ट्यूब्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते थे कि यार ये ब्लड वेसल्स है जिनमें आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट बाय पुशिंग द ब्लड। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया ये आर्टरीज, नर्व्स, कैपिलरीज सब ब्लड ये एक ट्यूब है। ये क्या है? ये ट्यूब है। इनको तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक जैसा ट्यूब जैसा मतलब ट्यूब भी बोल सकते हो, इनको वेसल्स भी बोल सकते हो। यार एक तरीके की ट्यूब्स है जिनमें तुम्हारा ब्लड फ्लो होता है। अभी बस तुम केवल इतना जानो, जब ये तुम्हारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होगा तब तक तुम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होगे कि आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। अभी बस केवल इतना जानो कि यार ये तुम्हारे हार्ट के पास से निकलने वाले छोटे छोटे ट्यूब्स है जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड बहता है। क्या बहता है? उसमें तुम्हारा ब्लड बहता है। तो मतलब ब्लड तीन जगह बह सकता है। वो आर्टरीज में भी बह सकता है, वेन्स में भी बह सकता है, कैपिलरीज में भी बह सकता है। बस इनकी एक कंडीशन हो जाती है कि ब्लड कौन सा है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो तुम्हारा आर्टरीज में बहता है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो वो तुम्हारा वेन्स में बहता है। और अगर मान लो कि कहीं तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ फूड हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, सब हो रही, तो वो तुम्हारा कैपिलरीज में हो जाता है। तो अभी हम लोग इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस अभी इतना जानो कि ब्लड इन ट्यूब्स की हेल्प से तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हो गया। इसी वजह से हम लोग इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको ब्लड ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया इतना समझ आ गया। किसी को और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। तो अभी देखो मैं तुमको हर्ट के बारे में थोड़ा सा एक इमेजिनेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जो हर्ट है ना वो तुम्हारा रफली मतलब क्या कहते हैं ट्रायंगुलर इन शेप का होगा। ज्यादातर जो मतलब क्या कहते हैं जो हर्ट लोग ऐसा बना देते हैं, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो वो तुमको वही बताने की ही कोशिश करे कि देखो ये रफली तुम्हारा ट्रायंगुलर इन शेप है, लेकिन लोग इसको शार्पली बना देते हैं। और जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें दो सेक्शन दिखाई देंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं एक छोटा सा एक और ऐसा मतलब क्या कहते हैं ट्रायंगुलर जैसा शेप बना देता हूँ, तो ये समथिंग कुछ इसके ऊपर ही टाइप से होगा, लेकिन वो हमको कुछ दिखता नहीं है। तो जब मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा तब तुम अच्छे से समझ जाओगे कि यार हर्ट जो है ना वो तुम्हारे उसमें चार चैम्बर तो होते हैं, लेकिन जो चार चैम्बर के अलावा वो तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड भी होता है। एक अपर पार्ट डिवाइड होता है, एक लोअर पार्ट डिवाइड होता है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे बताओ ये चीज समझ पाए कि नहीं पाए कि जो तुम्हारा हार्ट होता है वो तुम्हारा रफली थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। कैसा होता है? रफली ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और अगर मैं बोलूंगा कि ये जो तुम्हारा हार्ट है ये तुम्हारा किस मतलब किस सेल से बना है, तो वो बना है तुम्हारा मसल सेल से बना है। और मसल सेल्स को हम लोग बोल देते हैं दूसरे नाम से तुम्हारा कार्डियक मसल। क्या बोल देंगे इसको? कार्डियक मसल। क्योंकि क्यों? मसल सेल्स तुम्हारी तीन टाइप की मसल्स होती हैं। एक तुम्हारी स्टेरिएटेड मसल्स होती है, एक तुम्हारी होती है, बताओ, एक होती है तुम्हारी कौन सी? एक स्मूथ मसल्स होती है, एक कार्डियक मसल्स होती है। तो जो तुम्हारे हार्ट में मसल पाई जाती है वो तुम्हारी कार्डियक मसल पाई जाती है। और जब तुम कभी कार्डियक मसल्स को जब तुम जूम करके देखोगे तब तुम्हें कुछ चीजें तुमको उसकी स्टेरिएटेड भी दिखाई देंगी, कुछ चीजें उसको तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से स्मूथ भी दिखाई देंगी। और जो इनके अंदर का जो न्यूक्लियस पाया रहता है वो तुम्हारा यूनिन्यूक्लाइड होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब कि केवल एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये चीज है। और इनमें जो सेल होते हैं वो जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो वहां तुम्हारा इंटरकैलरी डिस्क होती है। वो इंटरकैलरी डिस्क क्या करती है, इनको मतलब पुश करती है कि हाँ पंप करो, ये चीजें करो, कि ताकि मतलब एनर्जी का सोर्स बना रहे, ये चीजें रहे। क्योंकि इनके बीच में जहाँ कनेक्टिविटी लूज होती है वहां न्यूरॉन्स गैप होते हैं। ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ बस के लिए इतना समझ में आ गया है ना कि हार्ट एक रफली ट्रायंगल शेप का होता है और इसमें जो सेल पाई जा रही है वो तुम्हारी एक कार्डियक सेल्स पाई जा रही है। बताओ मुझे आ गया? तो हाँ अगर भैया। तुम्हें कभी भी अपने हार्ट के बारे में देखना है कि तुम्हारा हार्ट कितना साइज का है, कैसा क्या है, तो तुम ना एक मतलब जब जब तुम अपने हाथ को फिंच बनाओ, मतलब कि एक पंच बनाओ, ठीक है, एक मुक्का टाइप का बनाओ। तो जितना तुम्हारा तुम्हारा मुक्के का साइज होगा लगभग उतना ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्ट का भी साइज होता है। अब हो सकता है कि अगर किसी का हाथ डिफॉर्म हो, छोटा हाथ हो गया, तो उसका हार्ट भी छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एवरेज, एक जो एवरेज तुम्हारा फिंच होता है ना, मतलब कि जो तुम्हारा मुक्का होता है
क्लेंच फिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा मुक्का होता है, जब पूरे पांचों हाथों के एकदम से मतलब क्या कहते हैं, मतलब मुक्के जैसा बना लेते हो, तो उस क्लेंच फिस्ट का जो साइज होता है वही तुम्हारा एक्चुअली मतलब क्या कहते हैं एक हार्ट के जैसा साइज का होता है। और जब भी तुम उसको देखने की कोशिश करोगे तो वो देखने में मतलब क्या कहते हैं उसमें दो पार्ट पाए जाएंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रिया। क्या बोलते थे उसको? आर्ट्रिया बोलते थे। तो अगर जैसे मान लो कि मैं रफली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये एक तुम्हारा पार्ट हो गया, और इसको मान लो कि इसी के ऊपर एक और एक पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मान लो कि एक छोटा सा और पार्ट पाया जा रहा है, लेकिन ये इसको ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्ट्रिया। क्या बोल देते हैं इसको? आर्ट्रिया। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्ट्रिया हाँ भैया। आ गया। और ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो लोअर वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बता सकता है कोई? बता सकता है कोई इसको क्या बोलते हैं? अगर ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रिया बोलते हैं तो नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते होंगे? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको? वेंट्रिकल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो बात क्या है ना, हम बोलते हैं कि हमारे चार चैम्बर है, मतलब कि चार कमरे हैं। तो अगर मान लो कि अगर इस पार्ट को, जो तुम्हारा आर्टिया वाले पार्ट को अगर मैं आधा काट दूं, तो एक चैम्बर मेरे को यहाँ दिख गया, एक सर चैम्बर मेरे को यहाँ दिख सर गया। हाँ यश बोलो। को वो ले लो क्लास में, यश को। ठीक है, ठीक है, एक चैम्बर मेरे को यहाँ दिख गया और एक चैम्बर मेरे को यहाँ दिख गया। और अगर मान लो कि मैं नीचे वाले पार्ट को भी काट देता हूँ, अब जैसे मान लो कि मैं उसको दूसरे कलर से काटता हूँ, तो जब मैं उसको दूसरे कलर से काटूंगा तो मेरे को एक चैम्बर ये वाला दिखेगा, एक चैम्बर ऐसे दिखाई देगा। मतलब कि अगर मैं वेंट्रिकल को काटूंगा तो मुझे दो हिस्से मिलेंगे, और अगर मैं आर्टरीज को अगर मतलब आर्टरिया को अगर काटूंगा तो मुझे दो हिस्से मिलेंगे। तो ये जो दो दो हिस्से हैं मिला के तुम्हारे चार चैम्बर बनाते हैं, मतलब कि तुम्हारे चार कमरे बनाते हैं। एक तरीके से ये हो गया। अब इनका क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन नहीं होता, इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे बताओ, ये तुम्हारे कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? अपर वाले पार्ट को आर्टरिया बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया? चलो वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बात क्या है कि जो तुम्हारे इसमें मतलब क्या कहते हैं, कुछ वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे चार तरीके की वेन्स पाई जाएंगी। तुम्हारी कुछ वेन्स होंगी, मतलब वेन्स पाई जाएंगी, और तुम्हारी कुछ पाई जाएंगी आरोटा पाई जाएगी। अब देखो, आरोटा और आर्टरिया में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग आर्टरिया बोलते हैं तो आर्टरिया एक तुम्हारा एक जगह है, आरोटा तुम्हारी एक मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से तुम्हारी वेसल है। कौन सी? एक वेसल, एक नस है तुम्हारी, दो एक नस है। अब इस तरीके की दो नसें पाई जाती हैं। किसी को बोल देते हैं हम लोग मेन आरोटा बोल देते हैं, ठीक है, और एक को बोल देते हैं हम लोग पल्मोनरी आरोटा बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये आरोटा वर्ड क्या कहीं तुम्हारा आर्टरीज वर्ड से समझ में आ रहा है कि यार ये आर्टरीज वर्ड से निकला? बताओ हाँ मुझे। भैया। निकला है ना? ठीक है। ऐसे तुम्हारी वेन्स है, तो तुम्हारी दो वेन्स है। एक हम वेंट्रिकल। लोग बोलते हैं मेन वेन्स बोल देते हैं। अगर मुझे मेन वेन्स नहीं बोलना होगा तो मैं इसको वेना केवा भी बोल सकता हूँ। मान लो कि अगर मैंने मेन वेन्स बोल दिया तो भी ठीक है। और अगर मान लो कि मेन वेन्स कहीं नहीं लिखा होगा तो उस जगह क्या लिखा होगा? वेना केवा भी लिखा हो सकता है। अब अगर मान लो कि ये चीज नहीं है तो फिर उसकी जगह क्या लिखा होगा? पल्मोनरी वेन्स लिखा होगा। ये चीज है। अब मुझे बताओ, क्या ये वेन्स वाले वर्ड से निकल कर आ रहा है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से? बताओ मुझे। हाँ भैया। आ रहा है ना? तो देखो, अगर सर आरोटा, एक डाउट है। हाँ पूछो पूछो पूछो। सर जैसे ये आपने बताया कि मतलब जो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में कि नर्व्स, वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है और कैपिलरीज होती है, तीन का काम होता है। सर तो नर्व्स का क्या काम होता है? नर्व्स का काम होता है तुम्हारा इम्पल्स क्रिएट कराना, सेंसेशन क्रिएट कराना। समझ रहे हो ना? अगर जैसे मान लो कि तुमको अगर भागना है, दौड़ना है, काफी तेज दौड़ना है, तो तुम्हारे माइंड को पता चलता है ना कि यार तुमको दौड़ना है। तो जब तक तुम्हारा माइंड, जब तक तुम्हारे नर्व सिस्टम के थ्रू तुमको रिफ्लेक्शन नहीं देगा वहां कि भाई तुम अपने हार्ट को पंप करो तेज से, तब तक तुम्हारा हार्ट कैसे पंप कर जाएगा? कर जाएगा क्या? नर्व्स मतलब मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? यस सर। ये चीज है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो हमें समझ में आ गया कि यार इन आर्टरिया से, इन वेन्स से तुम्हारी चार तरीके के नसें निकलती हैं। एक तुम्हारी होगी मेन वेन्स, या फिर मैं वेना केवा भी बोल सकता हूँ, या फिर पल्मोनरी वेन्स, या फिर मेन आरोटा, या फिर पल्मोनरी आरोटा। अब ये जो आरोटा वर्ड है तुम्हारा आर्टरीज से वर्ड आया है। और मैंने जब भी तुम लोग को पढ़ाया, मैंने ये बताया कि आर्टरीज तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना? इस चीज को याद रख लेना। लेकिन अगर कभी भी किसी के साथ अगर पल्मोनरी आ जाए तो समझ जाना कि उस चीज का अपोजिट हो रहा है। मतलब कि यार ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये तुम्हारा कौन सा ब्लड कैरी कर रही होगी? बताओ मुझे।
कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी होगी। लेकिन ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं वेन्स को बोलता था, तो मैं वेन्स को हमेशा बोलता था कि वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो अगर मान लो कि मैं मेन वेन्स को बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी कर रहा होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कभी बोल दिया कि यार वो पल्मोनरी वेन है, तो इसका मतलब है कि वो जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, तो फिर वो क्या चीज कर रहा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होगा। मतलब कि ऑक्सीजन मत बोलो, क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलो, क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये अभी मैं बस तुमको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में तुमको बताऊंगा कि कौन सी नस कौन सा लेकर आती है, फिर कौन सा कम करती है, क्या चीजें करती है। जब तक तुम लोग को ये चीजें नहीं रट जाएंगी ना, तब तक तुम लोग को लाइफ टाइम तक के लिए याद नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार अगर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो फिर चाहे तुम 11 12 चाहे जो आ जाओ, वो हमेशा तुम्हारे कंफ्यूजन बना ही रहेगा, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर मैं कभी भी मेन आरोटा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। और अगर मैं उसी आरोटा के साथ अगर मैं पल्मोनरी लगा दूंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। और अगर मैं मेन वेन्स या वेना के बोल रहा हूँ, तो मतलब वेन वेन्स मतलब उसमें डीऑक्सीजनेटेड जा रहा होगा। और अगर मैंने उसमें पल्मोनरी लगा दिया, तो उसमें तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड मतलब कि जस्ट उल्टा जा रहा होगा। और जो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में तुम्हारे दो पार्ट पाए जा रहे हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को मैंने बोल दिया आर्टरिया, और लोअर पार्ट को मैंने बोल दिया वेंट्रिकल। और मुझे ये पता चला कि अगर मैं इन चारों को काट दूं, अगर मान लो कि इन दोनों को काट दूं, तो मेरे को कमरे मिल जाएंगे, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा। कमरा मतलब कि एक तरीके से चैम्बर मेरे को मिल जाएंगे, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि एक हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो पार्ट हाँ होते हैं, भैया। आर्टरिया वेंट्रिकल। और ये चार टाइप की तुम्हारी वेन्स जाती हैं, जिसमें तुम मेन वेन, पल्मोनरी वेन, मेन आरोटा और पल्मोनरी आरोटा, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में और अच्छे से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम। थोड़ा सा वीक बनेगा, बट स्टिल आई वांट टू क्रिएट दैट, है ना, ये चीज है। ठीक, ये थोड़ा सा रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ये हो गया। ठीक, ये इसको तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वेंट्रिकल वाला पार्ट है, वेंट्रिकल वाला पार्ट है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा इसको, ये तुम्हारा अपर पार्ट है कि लोअर पार्ट है, बताओ मुझे। लोअर। लोअर पार्ट है, वेरी गुड। और ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा इधर साइड से मैं बना दूंगा कि हाँ यार, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, ये तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा ये अपर पार्ट है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। एक मैं इसको ऐसे मतलब क्या कहते हैं अच्छे से बना दे रहा है, ये एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। और इसको एक बार कलर कर दे रहा है, कलर कर दूंगा तो अभी मैं तुम लोग को वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मान लो कि मैं येलो कलर का जो दिखा रहा हूँ, वो तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया, वो वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और जो तुम्हारा मतलब, हाँ चलो, वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हारा पार्ट हो गया, सॉरी, ठीक, इसको दिखा देता हूँ। एक ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, मैं तुमको बस एक बात बताना चाह रहा था कि यार, ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, इसमें तुम्हारे मतलब कुछ वॉल्स पाए जाते हैं। वॉल्व मतलब समझते हो क्या होता है, वॉल्व मतलब मुझे बताओ, तुम लोग हिंदी में पढ़ा होगा कभी, वॉल्व लगा दो, उधर ये लगा दो, उधर वो लगा दो, बताओ मुझे, वॉल्व के बारे में कभी पढ़ा तुम लोगों ने, वॉल्व, वॉल्व मतलब क्या बोल सकते हो कि एक रास्ता, क्या बोल सकते हो उसको, एक रास्ता बनाने वाला। तो अगर मान लो कि मुझे वर्टिकल से आर्टरीज में जाना है, किसमें जाना है, मतलब वेंट्रिकल से अगर मुझे आर्टरीज में जाना है, तो अब देखो, अगर देखो मैं तुमको लेफ्ट, अगर जैसे मान लो कि हार्ट की पोजीशन के बारे में बताता हूँ, तो देखो हार्ट की जो पोजीशन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। एक्चुअली में जो इंसान तुम्हारे नीचे लेटा होगा, वो तुम्हारे जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर जैसे मान लो कि तुम उसकी पोजीशन में जाओगे, तो जो उसका राइट होगा, वो एक्चुअली में तुमको लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा होगा। और जो तुम्हारा जो उसका लेफ्ट होगा, वो मतलब जो उसका मतलब क्या कहते हैं कि लेफ्ट होगा, वो तुम्हारे राइट की तरफ दिखाई दे रहा होगा। इस चीज को तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पहले मेरे को इतना बताओ। भैया कोई नीचे लेटा होगा हमारे। हाँ, मतलब जैसे अगर तुम किसी को सामने से देखोगे, मान लो कि अगर तुम्हारे सामने यश है, तो यश का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो राइट चैम्बर होगा, मतलब कि जो राइट वाला हिस्सा होगा, वो तुम्हारे जब तुम देखोगे तो तुम्हारी तरफ किधर दिखाई देगा, वो तुम्हारे लिए लेफ्ट में दिखाई देगा। और जो उसके लिए लेफ्ट होगा, वो तुम्हारे लिए राइट में दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी का इंस्पेक्शन करते हैं, कभी भी जब हार्ट को देखते हैं, तो लेफ्ट वाले को एक्चुअली में राइट में लेते हैं, और राइट वाले को एक्चुअली में लेफ्ट में लेते हैं। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया। तो अगर मान लो कि मैं एक बार फिर से हार्ट को अगर डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक ऊपर वाला चैम्बर हो गया, एक नीचे वाला चैम्बर हो गया, एक इधर साइड वाला चैम्बर हो गया, एक इधर वाला चैम्बर हो गया। तो अगर मैं ऊपर वाले चैम्बर को अगर मैं आर्टरिया बोल रहा हूँ, आर्टरिया बोल रहा हूँ, तो क्या मैं ऊपर वाले को लेफ्ट आर्टरिया और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोल सकता हूँ, हाँ भैया। बोल सकता हूँ। और इधर वाले को मैं मतलब कि तुम्हारा ये राइट
आर्टरिया और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बताओ मुझे। हाँ भैया। बोल सकते हैं। तो अब देखो बात क्या है ना कि जो तुम्हारा ये लेफ्ट वाला तुम्हारा आर्टरियम है, मतलब कि ऊपर वाला ये जो आर्टरियम है, ये जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नीचे वाले तुम्हारे वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है तो एक वॉल से कनेक्ट होता है, मतलब कि एक रास्ते से कनेक्ट होता है। तो उस रास्ते को हम लोग ज्यादातर V1 का नाम देते थे। क्या बोल देते हैं? V1। V1 मतलब कि एक वॉल्व है, एक रास्ता है जो तुम्हारा आर्टरी से वेन्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले? हाँ भैया। अभी मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो तुम। अब देखो ठीक यही चीज अगर मैं उसका जस्ट उल्टा बोल देता हूँ कि मतलब एक यार एक ऐसी भी चीज होगी जो तुम्हारे राइट आर्टरिया से तुम्हारे राइट वेंट्रिकल की तरफ भी जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो वाले इस रास्ते को मैंने क्या बोल दिया? V2 बोल दिया। तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो अब देखो जब भी ब्लड फ्लो सिस्टम की जब भी सारी चीजें होती है, जब भी मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हाँ तुम्हारा राइट एरोटा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, सॉरी, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो वेंट्रिकल जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब क्लोज होता है, तब ये तुम्हारा ब्लड फ्लो करता है। तो जब ये ब्लड फ्लो करता है तो तुम्हारा ये आरोटा की तरफ जाता है। तो दोबारा फिर से मतलब जाने की वजह से मेन तुम्हारे आरोटा में जाए ये जाए तो हमको एक और बॉल दिखाई देती है। ठीक है। तो एक V3 बॉल भी होती है, एक V4 बॉल भी होती है। तो मतलब जान लो कि अगर जैसे तुम्हारे 4 चैम्बर है, मतलब कि 4 रूम है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ कि 4 चैम्बर है तो तुम्हारे टोटल कितने भी हो जाएंगे? तुम्हारे 4 वॉल भी हो जाएंगे। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब कि एक बार तुम्हारा वेंट्रिकल से तुम्हारा आरोटा मतलब वेंट्रिकल से आर्टरिया आर्टरिया की तरफ जाने के लिए, और एक बार फिर से आर्टरिया की वेंट्रिकल तरफ जाने के लिए। ठीक वैसे ये तुम्हारा ये लेफ्ट के लिए है, और ठीक वैसे तुम्हारा राइट के लिए भी हो जाएगा। तो मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल 4। तो तुमको 4 टोटल वॉल्व तुमको देखने को मिलेंगे। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया, नहीं समझ आया क्या बताया। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेज ही दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा था। ठीक है। ठीक है। अच्छा पहले तुम इस हर्ट को देखो। ये जो हर्ट है ना, ये एक्चुअली में इस तरीके का हर्ट है। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आर्टरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको आर्टरिया बोल देते हैं। और ये हमको एक्चुअली में लग रहा है कि ये पूरा एक पार्ट है, लेकिन पूरा एक पार्ट नहीं। तुमको एक बीच में तुमको इस तरह से एक लाइन जाती हुई दिख रही है? बताओ मुझे। एक इस तरह से लाइन इसके बीच में एक अलग सिंबल दिख सा रही है। दिख रही है ना? तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है कि ये तुम्हारे वेंट्रिकल्स को मतलब कि तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट अरोटा लेफ्ट अरोटा का मतलब अलग करने की कोशिश करता है कि मतलब कोई भी चीज आपस में मिले ना। तो ये क्या होता है? ये तुम्हारा होता है सेप्टम। तो सेप्टम ही तुम्हारे मतलब लेफ्ट और राइट को अलग अलग करने की कोशिश करता है। तो ये हमें कब पता चला? जब हमने इसके ऊपर की मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारी मतलब लेयर को हटाया, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोल देते हैं उसको? उसको बोल देते हैं पेरिकार्डियम। मतलब कि इसके ऊपर एक तुम्हारी मतलब एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जब हम उस पेरिकार्डियम को हटाते हैं तब हमको सेप्टम दिखता है, और सेप्टम का वर्क हमको पता चलता है कि अरे यार ये तो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग कर रहा है, राइट वेंट्रिकल और इन सारे आरोटा को उन सबको अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो सेप्टम का काम है तुम्हारा मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा डिवीजन क्रिएट करना, और पेरिकार्डियम का काम है कि तुम्हारे इस मतलब क्या कहते हैं इस हर्ट सेल को मतलब कि एक हर्ट को प्रोटेक्ट करना। बस ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया इतना आ गया। तो ये देखो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं सिंपल सा अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरीके का तुम्हारा हर्ट होता है। ये क्या होता है? ये तुम्हारा कुछ इस तरीके का हर्ट होता है। तो अभी अब मैं हर्ट में तुमको एक एक छोटी छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे अपर 2 चैम्बर है ना? एक चैम्बर तुम्हारा ये वाला, ठीक, एक चैम्बर ये वाला बना दे रहा, और एक चैम्बर तुम्हारा ये वाला, मतलब कि ये ऊपर वाले की बात दिखा रहा है, ये आर्टरिया वाले की। ये जो मैंने ऊपर बनाया था ना ये वाले आर्टरी है, ये वो सेक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक ये वाला ये हो गया। ठीक है। एक चैम्बर तुम्हारा ये वाला हो गया। ठीक। इसको बोलते हैं एक चैम्बर वो वाला, एक चैम्बर ये वाला। लेकिन ये जो चैम्बर है ये तुम्हारा ऊपर पाया जा रहा है। तो अगर ऊपर पाया जा रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको आर्ट्रियम बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? इसको आर्ट्रियम बोल दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जो सामने वाला इंसान है वो मेरे जस्ट अपोजिट है। तो जो मेरा राइट होगा वो एक्चुअली में उसका लेफ्ट होगा। तो मैंने उसको बोल दिया लेफ्ट आर्ट्रियम बोल दिया। और मैं इधर वाले को क्या बोल दूंगा? राइट आर्ट्रियम बोल दूंगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारे 2 आर्टरियां हैं,
तुम्हारे दो आर्टरिया में तुम्हारे दो वेन्स बहती हैं, ठीक है। एक वेन्स हो गया तुम्हारा वेना केवा वेन्स, ये जो तुम्हारी यहाँ से आ रही है, और एक वेन्स तुम्हारा ये हो गया पल्मरी वेन्स। मतलब कि दो मेन वेन्स बहती हैं तुम्हारे आर्टरियाज में, वो ये आर्टरिया ये हो गया, मतलब कि आर्टरिया से रिसीव करती है, ब्लड रिसीव करती है, मतलब कि ब्लड लाती है, ये चीज है। तो मुझे बता पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। ये अभी केवल इसको इमेजिन करो। अभी जब मैं तुमको इसका सिंपलेस्ट मतलब क्या कहते हैं तुमको दिखाऊंगा ना, तो सिंपलेस्ट में तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आज का टारगेट है, कल का टारगेट है समझने का, ठीक है, ये चीज है। तो और ये जो तुम्हारे दो वेंट्रिकल्स हैं, है ना, ये जो तुम्हारे दो वेंट्रिकल्स है, यही हेल्प करते हैं कि तुम्हारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट ब्लड हो। मतलब कि ये जो हमको एक वेन तुमको ये दिखाई गई, ये जो यहाँ से है ना, ये देखो, ये जो तुम्हारा ब्लड है, एक्चुअली में ये जो तुम्हारा ब्लड आएगा, अगर मैं जैसे रेड कलर दिखाता हूँ, तो ये जो तुम्हारा ब्लड आता है, ये तुम्हारा ब्लड यहाँ से आता है। मैं बताऊंगा नहीं अभी कौन सा ब्लड आता है, ठीक है, बस इतना जान लो कि ये ब्लड आता है। जब ये ब्लड आएगा तो ये तुम्हारा कहाँ आ रहा है, ये तुम्हारा फिर से तुम्हारा वेंट्रिकल में आ रहा है। तो मतलब कि एक आर्टरिया से दूसरे वेंट्रिकल में आना है, तो उसका मतलब उसको रास्ता चाहिए। तो ये जो V1 है ना, ये V1 क्या है तुम्हारा, एक ये रास्ता है। तो यही बता रहा है कि ये जो तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम होता है, ये जब तुम्हारा कनेक्ट होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये जो कनेक्ट होता है तुम्हारे V1 बॉल्व से कनेक्ट हो जाता है। और V1 नाम क्यों दिया, क्योंकि इस तरीके के टोटल 4 बॉल्व होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो हमने V1 बॉल्व दे दिया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। तो ठीक ऐसे ही तुम्हारा राइट आर्टरियम भी है, मतलब कि राइट आर्टरियम ये है। तो राइट आर्टरियम भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ब्लड को लाता है। अब वो कौन सा ब्लड लाता है इसको मत छोड़ो, बस इतना जानो कि यार ये राइट आर्टरियम जब तुम्हारा लेफ्ट मतलब राइट वेंट्रिकल से जब कनेक्ट होता है, तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए होता है। तो उसने रास्ते का नाम दे दिया उसको V2 बोल दिया। क्या बोल दिया? V2 बोल दिया, मतलब कि वॉल्व V2 हो गया। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया। चलो वेरी गुड। अब देखो मैं और तुम लोग को दिखाता हूँ, इसको देखो, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये जो वॉल्व है ना, ये वॉल्व जब ये कभी भी पुश करते हैं, मतलब कि जब भी मतलब क्या कहते हैं कि जब भी पुश करेंगे, कौन पुश करेगा, ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन। जब भी हम मान लो कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा ये तुम्हारा वेंट्रिकल जब भी तुम्हारा पुश करेगा, है ना, पंप चैम्बर होता है, मतलब जब भी पुश करेगा, तो ये वॉल्व तुम्हारा सहारा देती है कि दोबारा ब्लड तुम्हारा मतलब फिर से आरोटा में ना जाए। बस तुम अभी केवल इतना जानो कि इन वॉल्व का मकसद केवल ये होता है कि जब भी मैं पंप कर रहा हूँ ब्लड को, तो ब्लड दोबारा फिर से आर्टरिया से मतलब क्या कहते हैं कि वापस ना आ जाए, फिर से वेंट्रिकल में ना आ जाए। एक बार अगर आर्टरिया में आ गया, मतलब कि ये ब्लड बाहर वापस चला गया, तो फिर ये बाहर ही चला जाए, वापस ना, ये चीज है। तो ये वॉल्व कुछ इस तरीके से मतलब क्रिएट रहते हैं, बने रहते हैं कि तुम्हारा एक बार ब्लड अगर उससे पश करके अगर तुम्हारा आर्टरिया रीजन में गया, तो फिर वो दोबारा मतलब क्या कहते हैं वापस ना आ पाए, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, ये है। तो जो तुम्हारा जॉब है हार्ट का, वो तुम्हारा हार्ट का जॉब केवल इतना ही है कि तुम्हारे पंप को थ्रू आउट द बॉडी तुम्हारा वो कर सके, मतलब कि पहुंचा सके, भेज सके, ये चीज कर सके। तो जो तुम्हारी जितनी भी आर्टरियाज है, जितनी भी तुम्हारी वेंट्रिकल है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम में होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा जब तुमने वर्ड सुनोगे लब दब लब दब लब दब, है ना, तो ये तुम्हारा साउंड सिस्टम है। तो लब तुम्हारे कौन सा प्रेस हो रहा है, तुम्हारे दब में तुम्हारे कौन सा प्रेस हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली मतलब क्या कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम में एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कि जब तुम्हारा पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जो तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारा आरोटा में जाएगा, है ना। और फिर जब तुम्हारा मान लो कि जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा पल्मोनरी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल जब तुम्हारा होगा दबेगा, तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरीज तुम्हारी पुश होंगी, ये चीज होंगी। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूं, एक नॉर्मल से, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश कर दे रहा, ठीक है, बता दे रहा कि कैसा दिखेगा, ठीक। इसको देखो, अभी बस केवल समझो कि फॉर्मेशन इसका है क्या, ठीक है। अभी देखो इसको मैं चलाता हूँ, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? हाँ 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 भैया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है। अभी देखो ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ये जो तुम्हारा ब्लड है, अभी अगर मैं फिर से तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये ब्लड तुम्हारा यहाँ से आ रहा है ना। तो तुम देखना कि एक वॉल्व से ये आते हुए तुमको दिखाई देगा, है ना। ये देखो ये जो तुम्हारी वॉल्व है, ये जो नीचे वाली वॉल्व है, ये वॉल्व एक वॉल्व से ये आ रहा है, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि फिर से अगर इसी पुश करके फिर से भेज रहा है, तो ये कहाँ भेज रहा है ब्लड को, ये दूसरी वॉल्व में भेज रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये V1 है,
तो ये तुम्हारा, मैं इसको V2 बोल सकता हूँ कि मतलब मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो उसके लिए एक ये वाला हो गया, फिर इसी ब्लड को मैंने दूसरी जगह जाके भेजा, तो ये तुम्हारा V2 हो गया। लेकिन ये दोबारा वापस फिर से नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि बॉल का फॉर्मेशन ही मेरा कुछ ऐसा हो रखा है कि वो तुम्हारी किसी भी चीज को पीछे नहीं भेजेगा, बस केवल आगे ही भेजेगा। मतलब कि एक बार तुम्हारे वेंट्रिकल ने मतलब कि आर्टरियास ने तुम्हारे वेंट्रिकल में भेजा, और फिर वेंट्रिकल ने फिर से तुम्हारे आर्टरियास में भेजा। ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। ठीक, देखो ये तुम्हारा राइट वाला भी सीन यही चीज है। राइट वाले में तुम्हारा क्या क्या है, ये तुम्हारे आर्ट्रियम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वेंट्रिकल में भेजा। ठीक है, इस चीज को जान लो, ये राइट आर्ट्रियम से तुम्हारे इसमें भेजा, तो एक बॉल ये हो गई, और फिर से इसने पुश करके फिर से तुम्हारा भेजा, तो ये तुम्हारी इसकी बॉल हो गई, है ना? तो ये टोटल इस तरीके की तुम्हारी कितनी बॉल हो गई बताओ मुझे? 4। 4। 4 बॉल हो गए ना? तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा सा तुम लोग को अजीब लग सकता है कि क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। बस मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 बॉल कैसी होती है ना? 4 आर्टरीज कैसी होती है ना? सॉरी, 4 आर्टरीज बोल रहा हूँ, तुम्हारे 4 चैम्बर्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। अभी इन सब के बारे में तुमको बताने की कोशिश करूंगा, बस केवल अभी तुम इतना समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये तो पहले बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेरिकार्डियम का क्या सीन था, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हम्म। आ गया। चलो ठीक है, अब मैं तुमको स्टार्टिंग से स्लाइड दिखाता हूँ, है ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा पूरा एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें तुम्हारा चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो तुम्हारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, वो विद द हेल्प ऑफ हार्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज हो रही है ना? तो इसमें आर्टरीज का, वेन्स का, तो हम लोग बेसिकली बोल देते हैं कि हाँ, जो तुम्हारी आर्टरीज है वो तुम्हारी रेड कलर की है, और जो तुम्हारी वेन्स इसमें देख रही है वो ब्लू कलर की है, और जो तुम्हारी कैपिलरीज है वो बहुत छोटे 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 चैम्बर्स में, जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे उसमें पाई जाती थी, मतलब क्या कहते थे कि वो जो होता था एवोलीज होती थी, वहां पाई जा रही है। इवन तो तुम्हारे हर सेल में तुम्हारी कैपिलरीज पाई जाती है ना? लेकिन जब मैं तुमको आर्टरीज के बारे में बताता था तो मैं बता बोल देता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ये सब ब्लड होती है ना? तो अभी इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्लड को भी एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बिना ब्लड के तुम कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है वो तुम्हारा एक्ट एज अ पंप करता है, कि पंप पंप के जैसे काम में आता है। और पंप क्या करता है, तुम्हारे ब्लड को पंप करता है। और कहाँ पंप करेगा? तुम्हारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में पंप करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि ये तुम्हारे पाइप है जो कि बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज एक तरीके की तुम्हारी ब्लड वेसल्स है, या फिर तुम्हारे ब्लड ट्यूब्स भी हो सकते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और इस चीज को जान लो कि जो तुम्हारा हार्ट होता है वो तुम्हारा थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप का होता है, और ये तुम्हारा कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। और अगर तुम्हें अपने हार्ट का साइज जानना है तो तुम अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने मुक्का बनाओ, अपने हाथों का क्लेंच फिस्ट का, तुमको उसका साइज पता चल जाएगा। और जब भी तुम इसको पेरिकार्डियम की इसकी लेयर हटाओगे तो तुमको इनमें से एक, तुमको टोटल मतलब क्या कहते हैं 4 चैम्बर तुमको देखने को मिलेंगे, मतलब कि या फिर तुमको 4 कंपार्टमेंट तुमको देखने को मिलेंगे। अब ये जो 4 चैम्बर है, इनको मतलब क्या कहते हैं 2 रीजन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्ट्रिया बोल देते हैं, दोनों को मिला के। अगर मेरे को एक बोलना होगा तो मैं आर्ट्रियम बोलूंगा। और जो तुम्हारे नीचे वाले 2 चैम्बर है उनको मैं बोल देता हूँ वेंट्रिकल्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? वेंट्रिकल्स बोल देता हूँ। तो जो तुम्हारे आर्ट्रिया वाला रीजन होता है, मतलब कि जो तुम्हारा एक वाला, जैसे मान लो कि मैंने लेफ्ट बोल दिया या राइट बोल दिया, तो एक ही मतलब आर्ट्रिया में तुमको दो दो वेन्स तुमको देखने को मिल जाएंगे, है ना? एक तुम्हारी पल्मोनरी वेन्स हो गई, है ना, ये जो आ रही है, और उसके साथ साथ जो तुम्हारी आरोटा जा रही वो भी तुमको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ये जो तुम्हारी मतलब कि सॉरी, जो तुम्हारी जो आर्टरिया है, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों मिला के, इन दोनों में तुमको मेन वेन्स तुमको देखने को, मतलब आर्टरीज किस चीज को कैरी कर रहा है, आर्टरिया किस चीज को कैरी कर रहा है, तुम्हारी वेन्स को कैरी कर रहा है। वो चाहे तुम्हारी पल्मोनरी वेन्स हो या फिर वो तुम्हारी वेना केवा वाली वेन्स हो, ये चीज है। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल तुम्हारा क्या कर रहा है, वो तुम्हारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से उधर विद द हेल्प ऑफ आरोटा। अभी आरोटा के बारे में पढ़ाऊंगा क्या चीज होता है, लेकिन अभी बस के लिए इतना जानो कि आर्टरिया का काम है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वेन्स के थ्रू सामान लाने का। क्योंकि मुझे मालूम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी में, आता है कहाँ आता है, तुम्हारे हार्ट के पास आता है। हार्ट का 2 काम होता है, एक ब्लड को तुम्हारे मतलब लंग्स के पास भेजना, और एक ब्लड को तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के पास भेजना। तो जब वो तुम्हारे शरीर, जब तुम्हारे ब्लड आता है तब वो तुम्हारे वेन्स के थ्रू आता है, और जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके पास जाता है, या तो बॉडी के पास जाएगा या तो वो तुम्हारे चेस्ट के पास जाएगा, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स के थ्रू जाने की कोशिश करेगा, मतलब कि आरोटा के थ्रू जाने की कोशिश करेगा। ये तो ये जो तुम्हारा आरोटा है ना, ये जो मेन आरोटा है,
ये तुम्हारा बेसिकली एक तरीके का तुम्हारा वेंट्रिकल का पार्ट है। तो इसको तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर बच्चे कि यार आरोटा मतलब कि आर्ट्रियम रीजन में पाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इसको जस्ट उल्टा याद करोगे। कैसे याद करोगे कि यार ये जो आरोटा होता है, ये आरोटा किसका पार्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है आरोटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट मतलब कि वेंट्रिकल का पार्ट होता है। अगर तुम लोग केवल इसको इतना भी याद रख लोगे ना कि हाँ यार आरोटा तुम्हारा वेंट्रिकल का पार्ट होता है और जो तुम्हारा वेन होता है वो तुम्हारा आर्ट्रियम का पार्ट होता है, तो भी मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब बस तुम इस चीज को जान लो कि आरोटा मतलब कि आरोटा जो होती है वो तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेके जाती है। और तुमको वेन मालूम है कि जो तुम्हारी होती है वो तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये चीज हो गया है ना? तो इस चीज को अभी और भी फंक्शनली जब समझने की कोशिश करेंगे तब तुम्हें थोड़ा और से समझ में आ जाएगा। ये चीज है। तो याद रख लो कि जो तुम्हारी आर्ट्रिया वाली रीजन है ना, ऊपर वाले जो रीजन है उनमें दो वेन्स पाई जा रही हैं, और जो तुम्हारी वेंट्रिकल वाली रीजन है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे तुम्हारे थ्रू द बॉडी या तो लंग्स को कर रही है। ये चीज है। तो इस चीज को याद रखना कि जो मैं आरोटा बोलूंगा तो तुम आरोटा को समझ जाना कि यार तुम्हारा वो वेंट्रिकल का पार्ट है, क्योंकि है ना ये चीज है ना, वेंट्रिकल का पार्ट है। और जो मैं बोलूंगा कि तुम्हारा वेन्स है वो वेन्स तुम्हारा आर्ट्रियम का पार्ट है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ भैया। हाँ भैया। अभी बहुत चीजें समझानी है ना, इतना मतलब इसको इतना सोचने मतलब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आ जाओ अभी इसको देखो, इसको भी तुम समझ जाओगे। ठीक है? नहीं ये भी तुम्हारा एक हार्ट का है ना, इसमें भी देखो ये जब तुम्हारी पेरिकार्डियम की लेयर हटा देता हूँ तो इसमें तुम देखो ये तुम्हारी क्या है, ये जो ऊपर वाला अगर मैं रीजन तुमको दिखाता हूँ, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? अभी एक बार फिर से इसको मिटाता हूँ, फिर तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये खाली रीजन है। खाली रीजन दिख रहा है ना तुम लोग को? दिख रहा है ना? हाँ भैया। तो ये जो होता है ना, ये है तुम्हारा आर्ट्रिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्ट्रिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले को क्या बोलेंगे बताओ मुझे? वेंट्रिकल। इसको क्या बोल देंगे? इसको वेंट्रिकल बोल देंगे। ठीक है? ऐसे ये वाला कौन सा रीजन होगा? ये तुम्हारा राइट वाला जो ऊपर है, राइट राइट आर्टरी। राइट आर्ट्रिया। वेरी गुड। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हो गया। ये चीज है। वेरी गुड है ना, मैं राइट वगैरह ये सब नहीं लिख रहा। अब मुझे बताओ कि जो आर्ट्रिया में जो आ रही होगी, जो नस आ रही होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्ट्रिया के लिए मैंने क्या Veins. पढ़ाया था? क्या बोला था? वेन्स बोला था। तो देखो क्या यहाँ भी वेन्स लिखा हुआ है? है भैया। है ना, वेन्स लिखा है। तो इसका मतलब है कि आर्ट्रिया में जो भी आएगी वो वेन्स आएगी। क्या आएगी? वेन्स आएगी। अभी तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि अगर राइट आर्ट्रिया है तो तुम्हारी वहां मेन आएगी। कौन सी आएगी? मेन आएगी। अगर तुम लोग याद कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं याद कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस फिर अभी याद रखो कि आर्ट्रिया में जो ब्लड लेकर आ रही है वो ब्लड कौन लेकर आ रही है? वेन लेकर आ रही है। तो क्या ठीक ऐसे यहाँ भी तुम्हारी वेन ब्लड लेकर आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना? ये हो गया। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि वेंट्रिकल से जो तुम्हारा ब्लड आया गया तो वो कहाँ से जाएगा? वो कहाँ से जाएगा? वेंट्रिकल से भैया। वी आयोटा आयोटा। आरोटा से जाएगा। कहाँ से जाएगा? आरोटा से जाएगा। तो हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि यार ये नीचे से जाएगा, नहीं। लेकिन जो आरोटा है ना, जो मेन नस है, वो मेन नस ये है। कौन सी है? मेन नस ये है। और इसकी भी मेन नस कौन सी है? ये वाली मेन नस है। ठीक है? ये चीज है। तो एक तुम्हारी ये आरोटा दिख रही है, एक आरोटा ये दिख रही है। तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल में जो एक बार खून आया, फिर वेंट्रिकल से जो खून जा रहा है वो तुम्हारा कहाँ जाएगा? आरोटा की तरफ जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा है? ये आरोटा है। आरोटा और आर्ट्रिया में अंतर है, इस चीज को समझ लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? तो एक आरोटा हाँ ये हो गया और एक आरोटा तुम्हारा ये ऊपर वाला हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ये चीज है। अब देखो आरोटा को जब भी तुम मतलब ये जो तुम्हारा होता है ना, ये जो वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल क्या करता है? बहुत तेज से धक्का मारता है। जो तुम्हारी वेन्स होती है, हमको मालूम है कि वेन्स जो तुम्हारी होती है, वेन्स तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करती हैं। तो अगर प्रेशर क्रिएट नहीं करती तो जो इनकी जो नसें होती है ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। लेकिन जो तुम्हारी वेंट्रिकल होती है, वेंट्रिकल बहुत ज्यादा प्रेशर मारती है। तो मुझे बताओ अगर जब प्रेशर मार रही है तो जिस चीज से तुम्हारा ब्लड निकालेंगी, वो जो ब्लड जहां से निकालेंगे वो नस मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ मुझे। हाँ भैया। होनी चाहिए ना? तो इसका मतलब है कि जो आरोटा वाला रीजन है वो कैसा होना चाहिए? तुम्हारा मोटा होना चाहिए। तो तभी तुम देखो ये मोटे टाइप का दिख रहा है। ये चीज है। तो अभी धीरे धीरे सारी चीजें रट जाएंगी। तो ये देखो, ये तुम्हारी क्या हुई? ये तुम्हारा ब्लड आया। ठीक है? इसको ध्यान से देखना। ये तुम्हारा ब्लड आया।
तुम्हारा आर्टरिया से ब्लड आया, वेंट्रिकल में गया, और फिर वेंट्रिकल से जाने के बाद ये तुम्हारा आरोटा से चला गया। तो अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो मैंने ऊपर वाला इसको बना दिया ये चीज, लेकिन वो एक्चुअली में यहाँ से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? ये एक्चुअली में यहाँ से जा रहा है, ये नीचे वाले से जा रहा है ना। ये मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, और ये वाला कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। दिख रहा है? बताओ मुझे, हाँ भैया। दिख रहा है ना? दिखाते हैं। एक बार फिर से देखो, है ना, बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार तुमको समझ में आएगा। तो देखो, आर्टरिया से ब्लड आया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से तुम्हारा इस ये आरोटा के थ्रू, मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से चला गया। जो ग्रीन वाला आरोटा है, कौन सा है? ये तुम्हारा ग्रीन वाला आरोटा से चला गया, ठीक है। और ठीक ऐसे जो तुम्हारा ये राइट तुम्हारा आर्टरिया है, राइट आर्टरिया से भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, देखो ब्लड आएगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये बड़े आसानी से चला जाएगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। हाँ भैया। आ गया। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो कि अगर एक बार को मेन वेन्स को मैं बोलता हूँ कि ब्लड लेकर आती है ना, और मैंने पल्मोनरी का मतलब बता दिया था कि पल्मोनरी जस्ट उसका उल्टा करती है। क्या करती है? उसका जस्ट उल्टा करती है, तभी, है ना। तो और मैंने क्या बताया था कि यार जो तुम्हारा ब्लड अगर मान लो कि रेड कलर का दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो तुम ध्यान से देखो कि जो ये मतलब क्या कहते हैं, ये जो आर्टरिया वाला रीजन है ना, जो तुम्हारा मतलब कि लेफ्ट आर्टरिया वाला रीजन है, उसमें खून कौन लेकर आ रहा है? आ तो वेन ही लेकर आ रहा है, लेकिन वो खून कौन सा है? बताओ मुझे। ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेरी गुड। ठीक वैसे जो तुम्हारा इसमें भी आर्टरिया तुम्हारा खून लेकर आ रहा है, लेकिन ये इसमें भी जो तुम्हारी वेन्स है वो भी इसमें तुम्हारी आर्टरिया में खून लेकर आ रही है, लेकिन ये वेन्स कौन सी है? तुम्हारी मेन है, मतलब कि असली में तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। तो अगर ये तुम्हारा असली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो फिर तुम्हारे किस कलर को लेकर आ रही है? देखो, हाँ भैया। आ रही है ना, ये चीज है। अगर तुम लोग इतना भी जान जाओगे ना, तो भी तुम्हारे लिए सफिशियंट है। अब मुझे बताओ, अगर एक चीज और हटाने की कोशिश करता हूँ, अब मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि ये ब्लू ब्लड है, तो क्या उसको रेड होना जरूरी कि नहीं है जरूरी? बताओ मुझे। जरूरी नहीं है। जरूरी है। और मुझे बताओ, ये फिर कहाँ होगा? ये तुम्हारा रेड ब्लड फिर से कहाँ होगा? बताओ मुझे। भैया हम्म हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। हाँ। नहीं, मैंने बोला कि जैसे मान लो, हाँ, तुमने क्या बोला कि भैया ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, मतलब कि जो हमारा ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है, वो राइट वेंट्रिकल में आपका मेन के मतलब कि मेन से या फिर वेना केवा से आपका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आराम से आ रहा था, चलो ठीक है भैया, आपने आराम से हमको ब्लड दिखा दिया था, लेकिन वेंट्रिकल ने उसको धक्का मार के फिर से आरोटा की तरफ भेज दिया। तो मुझे बताओ कि अगर ये अभी भी तुम्हारा ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड है, तो इसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बताओ मुझे। लेफ्ट एरोटा में। लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? अच्छा, लंग्स। लंग्स में जाएगा ना, क्योंकि उसको कहाँ ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? उसको लंग्स। लंग्स में मिलेगी। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा राइट चैम्बर होता है ना, सॉरी, है ना, जो तुम्हारा मतलब कि राइट चैम्बर होता है, यस, जो तुम्हारा क्या होता है? राइट चैम्बर होता है। राइट चैम्बर का खून कहाँ जाता है? हार्ट में आने के बाद लंग्स। लंग्स में जाता है। इसका मतलब है कि लास्ट में ब्लड कहाँ आता है? तुम्हारा राइट में आता है। सबसे पहले कहाँ से ब्लड निकलता है? तुम्हारे लेफ्ट से निकलता है ना, सबसे पहले लेफ्ट हाँ, लेफ्ट निकलता से है। आता है। और लेफ्ट में जब भी ब्लड निकलेगा, कैसा निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। कौन सा निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड। निकलेगा। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। है ना। तो अभी मैं तुमको कल बताऊंगा कि भैया इसमें वेन्स, यहाँ वेन्स क्यों आ रही है? आर्टरीज ही आ जाती, क्या दिक्कत थी? हाँ, आर्टरीज ही आ जाती तो क्या दिक्कत थी? तो मैं तुमको बताऊंगा कि यार ये जो तुम्हारी ये जो वेन है ना, जो तुम्हारी वेन्स है, ये ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वहां तक जाती है, लंग्स तक जाती है। वहां आर्टरीज कोई भी नहीं जाती है, वहां तुम्हारी केवल वेन्स ही जाती है। समझ रहे हो? और वो वेन्स और तुम्हारे आर्टरीज के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, कैपिलरीज के थ्रू, फिर वो उसी के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, ब्लड को लेकर भी आती है ना। नसें एक ही होती हैं, एक या दो होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती जहां जहां भी होती हैं। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो मैंने तुमको हल्का फुल्का समझाने की बस एक कोशिश की थी, हाँ भैया। आ गया? चलो, वेरी गुड। तो अभी देखो, तुम लोग को ये दिखाते हैं, है ना। ये क्या है? ये जो तुम देख रहे हो, ये ऊपर से जो मतलब मेम्ब्रेन जो तुमको दिख रही है, कौन सी मेम्ब्रेन है? बता सकते हो? पेरिकार्डियम। ये है पेरिकार्डियम, वेरी गुड, है ना। तो जैसे ये देखो, ये क्या है? तुम्हारी पेरिकार्डियम, है ना। इसको क्या बोलोगे? ये पेरिकार्डियम हो गया। ये तुम्हारी मेम्ब्रेन है जो उसको सेपरेट करने की कोशिश करे। तो अभी ये देखो, अभी अगर मैं रोक देता हूँ, तो तुम बड़े आसानी से देख पा रहे हो। ये नीचे वाला पार्ट कौन सा? बता सकते हो मुझे नीचे वाला पार्ट को? अब वे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। वेरी गुड। ये कौन सा है तुम्हारा? ये है वेंट्रिकल। और इसका अपर वाला पार्ट देख रहे हो कौन सा है? ये है तुम्हारा इसका आर्टरिया। अपर वाला पार्ट, है ना। ये क्या है तुम्हारा? आर्टरिया। आर्टरिया। ये क्या है तुम्हारा? ये है आर्टरिया। तो एक बार फिर से देखो इसको, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक, ये तुम्हारी पूरी पेरिकार्डियम की वो चीज है ना, दिख रहा ये है? देखो नीली नीली नसें भी दिख रही है पीछे है ना, सबसे। ये पेरिकार्डियम होती है। तो पता चला पेरिकार्डियम क्या होता है? हाँ भैया। हाँ ये हाँ है। भैया। और अब देखो ये जो चैम्बर है ना, ये जो चैम्बर अलग हो रखे हैं, राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर, है ना, ये इसी वजह से हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मतलब क्या कहते हैं, पार्टीशन डिवाइड करता है कौन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। तो अगर मान लो कि मैं तुमको सेप्टम को दिखाता हूँ, तो सेप्टम तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये तुम्हारा क्या है, ये हार्ट है ना, राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर। तो ये जो बीच का जो पार्ट है ना, ये जो इतना दिख रहा है तुमको, है ना, ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा सेप्टम इसको बोलते हैं। और ये देखो जिसका भी लंग्स है, जिसका भी हार्ट है, वो डिफेक्ट हो चुका है। तो उसके सेप्टम को मतलब क्या कहते हैं, कवर करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। क्यों? हाँ भैया। है ना, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये देखो ये बॉल वाला, ऑक्सीजनेटेड हाँ, डीऑक्सीजनेशन मिल जाएगा भैया, मिल खराब हो जाएगा। जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। इसी वजह से ये तुम्हारा एक ऑपरेट करके बता रहे कि देखो हाँ, ये जो एरिया है ना, ये सेप्टम का होना जरूरी है। तो ये टोटल क्या है, इसको बोलते हैं सेप्टम, कि जो कि बेसिकली तुम्हारे चैम्बर्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ यार, ये जो तुम्हारे वेंट्रिकल में ये जो तुम्हारा मेन आर्टरिया, जो मतलब क्या कहते हैं, मेन वेन्स तुम्हारा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ये तुम्हारे इस वेंट्रिकल, जो तुम्हारे वेंट्रिकल में जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ना जा पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, जा समझ में आ गया? हाँ भैया। तो किसी को कोई दिक्कत अभी तक, बताओ मुझे, किसी को कोई भी दिक्कत हो समझने में, हल्का फुल्का जो भी, किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आओ, पूछ लो। बहुत डिस्कशन कर करके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 दिन क्लास चलने वाली है आराम से। पूछो, किसी को कोई दिक्कत है? अर्पित, हाँ भैया। किसी कोई दिक्कत है? नहीं भैया। अमन, ना हुई। ठीक है। यश, सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भैया। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। एक बार मैं फिर से तुम लोग को रटा दे रहा, ये जो तुम्हारा राइट वाला, जो हमारा राइट होगा, वो उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, है ना। और जो तुम्हारे ये 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, एक तुम्हारा आप मतलब कि 4 चैम्बर, मतलब कि एक ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर और एक ये वाला चैम्बर। और इनको कनेक्ट करने के लिए 4 बॉल चाहिए। तो एक हमने V1 बोल दिया, एक V2 बोल दिया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, है ना। ऐसे हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने सेप्टम के बारे में पता कर लिया, क्या इनका मतलब कि ब्लड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर हमने ये भी जान लिया कि अगर कहीं भी पल्मोनरी लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि जस्ट अपोजिट वाला काम करेगा। अगर मैंने पल्मोनरी वेन लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन वो हल्की से लेकर आया। और फिर ये तुम्हारा वेंट्रिकल वाला, इसने काफी तेज से पुश किया। तो जब ये तेज से पुश करेगा, तो ये तुम्हारा आरोटा की थ्रू बाहर निकाल देगा। तो उसने आरोटा की थ्रू बाहर निकाल दिया। ठीक, ऐसे मेन मेन है। मेन क्या कर रहा है, ये भी तुम्हारा ब्लड लेकर आ रहा है, लेकिन ये ब्लड कैसा लेकर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा डीऑक्सीजनेटेड। है। और फिर ये क्या करेगा, ये वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल वाला क्या करेगा, उसको तेज से पुश करेगा। तो तेज से पुश कर देगा, तो हाँ चलो ठीक है, पुश कर दिया। लेकिन ये जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कहाँ जा रहा है तुम्हारा, ये जा रहा है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लंग्स की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो लंग्स की तरफ जो लेकर जा रहा है, वो कौन लेकर जा रहा है, आर्टरीज लेके जा रही है। और भैया आपने तो मुझे बता दिया कि आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तभी ये उल्टा काम कर रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड लेकर जा रही है। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, पल्मोनरी लिख दिया। क्या लिख दिया, पल्मोनरी लिख दिया। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इस चीज को समझ लो कि जो तुम्हारी वॉल्व V3 V4 है, मतलब कि जो तुम्हारी आर्टरीज है ना, कौन सी है, एक आर्टरीज हो गई, एक आरोटा हो गई, है ना, आरोटा। तो ये जो आर्टरीज है और ये जो आरोटा है, ये तुम्हारी एक आउटलेट वेव है, मतलब कि ये बाहर निकालती है चीजों को। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि पल्मोनरी वेन और ये वेना केवा वेन, ये तुम्हारी इनलेट वेन है, मतलब कि ये तुम्हारे अंदर लेकर आने की कोशिश करती है। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गए। आ गया। ये अब देखो, कंफ्यूज ना हो तुम लोग, आर्टरीज और आरोटा में, मतलब कि दो दो आर्टरीज में, इसी वजह से एक को आर्टरीज बोला गया, एक को आरोटा बोला गया है। ये चीज है। तो जो आरोटा है वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड है, मतलब कि प्योरली ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन जो तुम्हारी आर्टरीज है, उसके साथ जो पल्मोनरी लिख रखा है, वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड। ये है। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? रुद्र बेटा तेरे नहीं को, भैया। आयुष, अर्पित, कार्तिकेय, अंश, अमन, नहीं भैया। नहीं है ना? हम लोग एक इसका बार रिवीजन भी अभी कर जो देंगे। बताया ये बताइए। क्या बोल रहा? अभी जो आपने बताया एक बार ये दोबारा बताइए। जो तुम्हारी आर्टरीज है,
और आरोटा है। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने एक नाम डाला है आरोटा। आरोटा इस वजह से लिखा है कि ताकि तुमको पता चल जाए कि हाँ यार इस आरोटा से जो ब्लड निकल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड निकल रहा है, और जिस आर्टरी से जो निकल रहा है, हार्ट की आर्टरी से निकल रहा है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि हमें आपने बताया था कि भैया आर्टरीज तो आपका हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहता है, तो इस वजह से मैंने इस पर क्या लगा दिया, पल्मोनरी लगा दिया। ये है। तो जब भी मैं आर्टरीज की बात करूंगी, आरोटा की बात करूंगा, तो वो एक तरीके का तुम्हारा आउटलेट वॉल्व होगा, मतलब कि वो बाहर निकालेगा चीजों को। उसके लिए V3 और V4 वॉल्व बोल दिया। लेकिन जब भी तुम्हारे हार्ट में कभी भी खून आता है, वो भले चाहे तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड हो या जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, है ना, वो तुम्हारा इनलेट वेव वॉल्व की तरफ से आएगा, मतलब कि वो अंदर की तरफ से आएगा। वो कौन लेकर आएगा? तुम्हारा वेन्स लेकर आएगा। अब अगर मान लो कि वेन्स अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, तो यार ये तो एकदम उल्टा कर रहा है, क्योंकि वेन्स तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड आता है, और हमें मालूम है कि भैया लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ही रहता है मटेरियल, है ना। तो जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में जब डायग्राम तुमको वीडियोस दिखा रहे थे, तो हमने देखा था यार जो तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्ट है वो उसमें हमेशा रेड ही रहता है, तो रेड वाला तो भैया उसमें ऑक्सीजनेटेड रहता है। तो ये वेन्स ऑक्सीजन कैसे लेकर आ सकता है? तो ऑक्सीजन अगर लेकर आ रहा है तो उसको पल्मोनरी बोल दे रहा। और अगर जो तुम्हारा लेफ्ट वाला जो तुम्हारा ब्लू लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड, तो मैंने उसको मेन या फिर वेना केवा बोल दिया, जो कि एज सिंपल उसका जो नेचर होता ही होता है। ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को? हाँ आ गया ना? कल जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज को, तुम लोग इतना परेशान मत हो। आ जाओ। यश इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is an organ of the circulatory system? Heart, B वाला. बी वाला। वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अमन। The human respiratory system consists of the सॉरी फक। चलो कोई बात नहीं। क्लास पॉज है यार, पता नहीं कब से पॉज है। क्या भैया? क्लास पॉज थी तब से। अरे चलो पहले पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। ठीक है, तो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। कार्तिक बताओ। What are arteries, veins, and capillaries collectively known as? Blood vessels. ब्लड वेसल्स। वेरी गुड। आ जाओ अर्पित इसका आंसर बताओ। Which type of blood vessels has thick walls to handle high pressure blood? Capillaries. थिक वॉल, जो हाई प्रेशर को झेल सके। तुम बताओ। यश। Lymphatic vessels. नहीं। यश तुम बताओ। अभी भैया ने बताया था। एक सेकंड. क्या होगा इसका आंसर? यश नहीं स्क्रीन है। नहीं दिख रही मेरे को. अच्छा बताओ बेटा। Which type of blood vessel has thick walls to handle high pressure blood? या arteries. आर्टरीज। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक इसका आंसर बताओ। What is the function of arteries? To carry blood to the heart, to carry blood from the heart to all parts of the body, to transport waste product, to filter blood. Where to carry blood from the heart to all part of the body. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Why do arteries have thick walls? Because they carry blood that is emerging from the heart under high pressure. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश। What is the what is the main artery that carries oxygenated blood from the left ventricle to the rest of the body? Pulmonary artery or pulmonary vein. या बी वाला होगा शायद. क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मेन व्हाट इज द मेन आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सोचो। आरोटा। हाँ सही बोला। डरने वाली क्या बात है? आरोटा. बस वो यही बोल रहा है कि मेन आर्टरी तुम नाम बताओ
जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करती है और बाकी पूरे बॉडी में पहुंचाती है, तो उसको हम लोग आरोटा बोल देते हैं। ये चीज है ना। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What type of blood does the pulmonary artery carries? Where deoxygenated blood? वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। The main artery, aorta, is connected to which chamber of the heart? Left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत सही आंसर, सही बताया भाई। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। Where does the pulmonary artery carry deoxygenated blood to? The liver, the lungs, the lungs. द लंग्स, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Which of the following statements is correct based on the text? The pulmonary arteries carries oxygenated blood from the lungs. The aorta is connected to the right ventricle. The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle. The pulmonary arteries carries deoxygenated blood to the heart. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ The अर्पित, इसका main. आंसर बताओ। What is the primary function of capillary? To connect artery veins to filter waste from the blood, pump blood to produce blood cells. To filter waste from the blood. टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज का काम है कि आर्टरीज और वेन्स को एक साथ कनेक्ट कर सके, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे इसको भी। इसका बताओ यश। What is the key characteristic of capillary walls? They are very thick. They are one cell thick. They contain valves. They are rigid and cannot change shape. Capillary walls. मतलब कैपिलरीज कैसी होती हैं? बहुत थिक होती हैं, या एक सिंगल सेल थिक होती है, या फिर उनमें बॉल्स पाई जाती हैं, या फिर वो रिजिड होती है, वो शेप नहीं चेंज कर सकती। वो सिंगल सेल्ड होती है ना, एकदम छोटी सी होती है, छोटी छोटी होती है ना। ना तो वो आर्टरीज जैसी मोटी होती है, ना तो वो तुम्हारी वेन्स जैसी एकदम, मतलब क्या कहते होती है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स एक साथ मतलब अपना मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये है। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which two substances are exchanged between blood and body vessels through the walls of capillaries? Oxygen and carbon dioxide. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। Where are capillaries located in relation to arteries and veins? Veins in between. कहाँ होती है? In वेन्स के between लेफ्ट में या राइट में, या फिर उन दोनों के बीच में, या कहाँ? in between arteries and veins. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। एक सेकंड बता रहा हूँ। Why are capillaries essential for every cell in the body? They are largest blood vessel. They provide a direct connection for all cells to the heart. Every living cell is close to a capillary to receive substance and get rid of waste. They prevent the backing of blood. बी वाला। वेरी गुड, सही है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। What is the primary function of capillaries in relation to the blood and blood cells? To pump blood to carry deoxygenated blood to facilitate the exchange of materials like oxygen. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। What do capillaries connect to at their other end? चलो ठीक है, ये तो बेकार है क्वेश्चन। अगला Veins. आंसर बताओ, अगला आंसर बताओ। अगला। What type of blood enters the veins from the capillaries? Oxygenated blood, deoxygenated. वेन्स में जो ब्लड आता है कैपिलरीज में, कौन सा जाता है? Clean blood. नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा सिंपल याद रखो ना।
कि जो तुम्हारे कैपिलरीज में जो भी मटेरियल, कैपिलरीज कहाँ बन रही है, जहाँ तुम्हारे सेल है, रेस्पिरेशन में जो भी तुम्हारी गैस बनी वो तुम्हारे लंग्स तक फिर से पहुंच जाए। तो लंग्स तक तुम्हारी वेन लेके जा रही है ना। तो वेन एक तरीके से कौन सी ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करेगी। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। कार्तिकेय, Which of the Which following of substances बता रहा बोलने दो उसको। Which of the following substances is exchanged between blood and the body cells through capillaries? Antibodies, platelets, urea, oxygen. Exchanged in blood and body cells. Antibodies. ऑक्सीजन। अभी सिंपल सी बात है ना। चलो कोई बात नहीं, सुनो। आज का जो तुम्हारा टारगेट था, कोई क्वेश्चन नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन करके लेकर आना है। केवल तुम लोग को समझाने का थोड़ा सा मेरा एक मकसद था कि थोड़ा सा तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि ये जो टॉप पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना,